नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, MSD कॉलेज भरतपुर। आज के इस व्याख्यान में हम अग्नि सूक्त के मंत्र संख्या 5 एवं 6 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम अग्नि सूक्त से लिया गया है। यजमान एवं होता अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए जिस किसी भी इष्ट देवता के निमित्त यज्ञ करते हैं, उस इष्ट देवता को यज्ञ स्थान तक लाने का उत्तरदायित्व अग्नि देवता का ही होता है। यही निवेदन करते हुए महर्षि विश्वामित्र इस मंत्र में कहते हैं, अग्नि होता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तमः देवो देवे भी आगमत। शब्दार्थ देखते हैं हम। अग्नि अर्थात अग्नि देवता, होता अर्थात देवताओं का आह्वान करने वाले, कवि क्रतु अर्थात सब कुछ जानने वाले या समझने वाली प्रज्ञा से संपन्न, सत्य यानी सत्य स्वरूप, चित्र श्रवस्तम अतिशय रूप संपन्न होने के कारण अद्भुत कीर्ति वाला, देवा अर्थात प्रकाशक देवता, देवे भी यानी अन्य देवताओं के साथ, आगमत यानी आवे। यहाँ विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं कि अन्य अन्य देवताओं का आह्वान करने वाला, सब कुछ जानने और समझने की प्रखर प्रज्ञा वाला, सत्य स्वरूप, अतिशय रूप से संपन्न होने के कारण अद्भुत कीर्ति वाला और ज्ञान का प्रकाशक अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ यहाँ पर यज्ञ में आवे हैं। उपयुक्त मंत्र में अग्नि देवता के लिए होता, कवि क्रतु, सत्य है, चित्र श्रवस्तम, देव, इन 5 विशेषण शब्दों का सुष्ठुप्रयोग किया गया है। कवि क्रतु शब्द का अतिशय विशिष्ट अर्थ होता है भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को भली प्रकार से जानने वाला। इसीलिए कवह क्रांत दर्शिना, इस सूक्ति में कवियों को क्रांत दृष्टा भी कहा गया है। इसी भाव को निम्नलिखित शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आगमत क्रियापद आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का वैदिक रूप है, जो लौकिक क्रियापद आगच्छतु के अर्थ का घोतन करता है। श्रुते इति श्रवः का तात्पर्य होता है कीर्ति अथवा यश। चित्रम श्रवः यस्य स चित्र श्रवः का अर्थ है विचित्र रूप से संपन्न होने के कारण कीर्ति वाला। अतिशय अथवा श्रेष्ठता के अर्थ में इसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में से ही उद्धृत है। प्रस्तुत मंत्र में यजमान भक्त अग्निदेव की स्तुति करते हुए अपने लिए समस्त प्रकार के कल्याण की कामना करता है। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरहा। शब्दार्थ देखते हैं हम। अंग अर्थात हे या अरे, अग्नि यानी अग्नि देवता, यति यानी जो, दाशुषे यानी हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, त्वम यानी तुम, भद्रम यानी कल्याण, करिष्यसि यानी करोगे, अंगिरा अर्थात हे अंगिरस नामक ऋषि को उत्पन्न करने वाले अथवा हे अंगारों में उत्पन्न होने वाले अग्नि देवता अर्थात अग्नि देवता, तत् यानी वही, इत यानी निश्चित रूप से, तब यानी तुम्हारा, सत्यम यानी सत्य या सत्य स्वरूप स्वभाव है। यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं कि सम्मुख अथवा हवन कुंड में प्रज्वलित होने वाले हे अग्निदेव, हविष्यान प्रदान करने वाले यजमान के लिए तुम जो कुछ कल्याण या सुख प्रदान करोगे वह सब कुछ निश्चित रूप से तुम्हारा ही है। हे अंगारों में उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, तुम्हारे स्वभावीय स्वरूप की यह बात सर्वथा सत्य ही है। उपयुक्त मंत्र में जो लिखित तव एतत् सत्यम अंगिरा वाक्यांश यह सिद्ध करता है कि अपने भक्त पर अग्नि देवता कृपा करते ही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वालों को समुचित फल अवश्य ही मिलता है। दान देने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली दाशु धातु से कृस्वी प्रत्यय का योग करने पर दाशु शब्द बनता है। इसी की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप दाशुषे होता है। इस शब्द का भारतीय परंपरा में अर्थ किया जाता है कि हवि का दान करने वाले यजमान अथवा भक्त के लिए, और पाश्चात्य परंपरा में अर्थ किया जाता है पूजन करने वालों के लिए। गति इस अर्थ की प्रतिपादक अग्नि धातु से औणादिक इरच प्रत्यय होने पर अंगिर शब्द बनता है। इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला अंगारों के रूप में जन्म लेने वाले अग्नि देवता, और दूसरा अंगिरा नामक ऋषि को जन्म देने वाले अग्नि देवता। गायत्री छंद की पूर्ति के लिए इस मंत्र के प्रथम चरण के अंत में त्वम के स्थान पर पद पाठ में तु वम करके पढ़ना चाहिए, अन्यथा छंद भंग होता है। धन्यवाद।